मेम टीवी की रिपोर्ट का असर, डिप्टी कलेक्टर ने डीओ हैदराबाद को गैर कानूनी डिप्टेशन पीरियड को खत्म करते हुए अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेम टीवी न्यूज। मैं हूं हबीब उमर। मेम टीवी की जानिब से एक रिपोर्ट बताई गई थी कि किस तरह से हैदराबाद के कई मंडल ऑफिसेज में क्लर्क्स के 10-10 साल गैर कानूनी डिप्टेशन ट्रांसफर्स की पॉलिसीज और एडमिनिस्ट्रेशन की ट्रांसपेरेंसी के दावों पर कई सवालात खड़े हो गए। इस पर डीओ हैदराबाद की मुकम्मल खामोशी भी कई सवालात को जन्म दे रही। बहरहाल जब यह रिपोर्ट बताई गई और न्यूज मैगजीन में भी उसके खिलाफ कई दफा आर्टिकल्स भी शाये होने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था और यह सिंडिकेट और माफिया यह गुमान कर बैठा था कि मीडिया में सिर्फ 4 दिन का शोर शराबा होगा, फिर इस मसले को अवाम भी भूल जाएगी और करप्ट ऑफिसर्स वही करेंगे जिसमें उनकी मर्जी और मफाद शामिल। लेकिन हम आपको याद दिला दें कि मेम टीवी का काम सिर्फ आपको रिपोर्ट्स और खबरें बताना नहीं, बल्कि हमारी कोशिश और जिम्मेदारी यही होती है कि हम इस मामले की तह तक जाकर इसको अंजाम तक पहुंचा दें ताकि करप्ट ऑफिसर्स और माफिया खत्म हो और हुकूमत तक सही रेवेन्यू पहुंच पाए और आम आवाम और पेरेंट्स की जेब पर बच्चों की तालीम के नाम पर जो डाके डाले जा रहे हैं उससे उनको नजात मिल सके। इसी को मद्देनजर रखते हुए आज हम कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर वहां पर मौजूद प्रजावानी दरबार में डिप्टी कलेक्टर के सामने इस मामले को रखा तो डिप्टी कलेक्टर ने फौरी असर के साथ डीओ को तलब किया और हुक्म दिया कि फौरी असर के साथ इस गैर कानूनी जो 10-10 साल से एक ही ऑफिस में अपना कब्जा जमाए बैठे। आइए देखते हैं क्या है इसकी तफसीली रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ दिनों से मीडिया में डिप्टी ऑफिस और एजुकेशनल जो ऑफिसेस हैं उसमें करप्शन को लेकर और स्पेशली उस डिप्टी ऑफिस में क्लर्क से जो डिप्टेशन पीरियड है जो 10-10 साल के करीब हो गए हैं, जिनको 2 और 3 साल में ट्रांसफ़र होना चाहिए था, वो मुद्दे को और वो इशू को लेकर हमने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बनाई थी। लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई ना होने पर आज हम समीउल्लाह आज़ाद साहब के साथ कलेक्टर ऑफिस में मौजूद हैं। समीउल्लाह आज़ाद अभी प्रजावानी कलेक्टर ऑफिस के प्रजावानी दरबार में एडिशनल कलेक्टर को इस बात की शिकायत की है। एडिशनल कलेक्टर ने फौरी वहाँ के डीओ को बुलाकर फौरी असर के साथ इस पर कार्रवाई करने का हुक्म दिया है। तो इस सिलसिले में हम समीउल्लाह आज़ाद साहब से बात करते हैं कि आप बताइए क्या कार्रवाई हुई है आज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं समीउल्लाह आज़ाद, फेडरेशन फॉर अवेयरनेस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आरटी एक्ट 2009। आज हम तेलंगाना के हैदराबाद के अंदर स्कूल एजुकेशन जो डिप्टी ऑफिसों में, डीओ ऑफिसों में जो क्लर्क मनमानी कर रहे थे, माफिया को बढ़ावा दे रहे थे और सरकार का स्कैम चल रहा था वहाँ पर, तो उन ताल्लुक़ से हम हमारे एडिशनल कलेक्टर साहब से मिले हैं। हम उनको एप्लीकेशन दिया है और उन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में हमारी फ़ाइल पढ़ी है। उस फाइल को पढ़ने के बाद में इमीडिएट ही ट्रांसफ़रों को ऑर्डर दे चुके हैं। मैं हमारे कलेक्टर हैदराबाद और ये हमारे एडिशनल कलेक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे आने से बहुत ही अच्छा मेरा काम हो गया और ये डिप्टेशन पे जो 3 साल के ऊपर जो जितने भी लोग हैं उन लोगों को ट्रांसफ़र करने के आदेश दिए हैं। मेरा मतलब यही है, इन लोगों को हटाने से माफिया कम होगा, क्योंकि ये लोग माफिया के इशारे पे काम करते हैं और ये लोग माफिया को पनपते हैं। मैं कलेक्टर साहब का, हमारे एडिशनल जॉइंट कलेक्टर साहब का शुक्रगुजार हूँ, इसीलिए कि इमीडिएट मेरा काम होगा। कलेक्टर ऑफिस के अंदर मैं चंद सुना था काम नहीं हो रहा, मगर मेरे आने के बाद में बहुत ही अच्छी तरीके से एप्लीकेशन लेते ही आप लोगों का काम हो जा रहा। मैं इससे बहुत खुश हुआ। इंशाल्लाह ऐसे बहुत से ऐसे केसेस है जो हैदराबाद तेलंगाना के अंदर है, जो करोड़ों रुपए गवर्नमेंट का माफिया स्कैम हो रहा है। अभी मैं जॉइंट कलेक्टर साहब से भी बात कर रहा हूँ, एडिशनल कलेक्टर से भी बात किया, बहुत ही अच्छे अंदाज में हो रहा। मगर अब यहाँ से मेरी आवाम से अपील है, जो कलेक्टर ऑफिस को आना चाहते हैं काम के लिए आइए, काम हो रहा है। और कलेक्टर साहब से, एडिशनल कलेक्टर साहब से मेरी अपील है कि डिपार्टमेंट्स का ही माफिया है और इस माफिया को साफ करने के लिए, अगर ये माफिया को अगर आप साफ करेंगे तो डिपार्टमेंट के अंदर रेवेन्यू बढ़ेगा। ये डिपार्टमेंट माफिया फुल छाया हुआ हो, मेरा बोलने का मतलब यही है। खुदा हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम। मैं मिलता रहूँगा फिर एक बार अगली बार मीम टीवी पे। शुक्रिया। इसका एक्नॉलेजमेंट कॉपी बताइए। ये मैं अभी ये दे चुका हूँ हमारे कलेक्टर साहब को, हमारे एडिशनल कलेक्टर भी है। बहुत ही अच्छी तरीके से हो रहा है काम। मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, फिर एक बार आप लोगों के माध्यम से कह रहा हूँ कि हमको हमारा मकसद ये है कि गवर्नमेंट के अंदर जो माफिया पनप रहा है उस माफिया को साफ कर रहा है। इस माफिया की वजह से सालाना तेलंगाना सरकार को 25 से 30 हज़ार करोड़ का रेवेन्यू डूब रहा है। अगर आप माफिया को साफ करेंगे तो ये रेवेन्यू डायरेक्ट आएगा, गवर्नमेंट को आएगा, जिससे खिदमत खल्क गरीबों के काम में ये पैसा आएगा। और माफिया के लिए मैं तैयार हूँ। एजुकेशन के अंदर जितना भी भ्रष्टाचार है साफ करना चाहिए और हमारे तेलंगाना के उज्जवल नौजवान बच्चों को आगे लाना चाहिए, उनको नौकरियां मिलना चाहिए। मेरा बोलने का मतलब यही है। अब आज से हम इन लोगों के पीछे रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़। तो नाज़रीन, ये था आज का मुद्दा कि शिकायतें भी बहुत सी सारी आई थी कि हमारे मीडिया रिपोर्ट्स आने के बाद ये एक आम रुझान बन गया था कि मीडिया में सिर्फ 2 दिन बात होती है, उसके बाद आवाम भूल जाती है। लेकिन ये प्रोसीजर कंप्लीट किया है समीउल आज़ाद साहब ने और अब इसके फौरी असर के साथ उसकी कार्रवाई भी होगी। मैं हबीब उमर, मीम टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन हुसैन के साथ। अब आगे की खबर आ रही है मणिपुर से। मणिपुर होम डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर जारी किया जिसमें कहा गया कि 7 से 14 सितंबर के दरमियान किसी भी पुलिस ऑफिसर या अहलकार को छुट्टी नहीं दी जाएगी, क्योंकि वजीर आजम मोदी करने वाले हैं मणिपुर का दौरा। मई 2023 में नस्ली फसादात फूट पड़ने के बाद वजीर आजम का मणिपुर का यह पहला दौरा होगा। गुज़िश्ता 850 दिनों में 260 से ज्यादा अफराद हलाक और 60,000 से ज्यादा खानदान बेघर हो गए, जबकि हजारों अभी भी रिलीफ कैंप्स में जिंदगी गुजार रहे हैं। नए चीफ मिनिस्टर के तकर्रुर और रियासती हुकूमत की तश्कील के लिए किया जा रहा है ये दौरा। साबिक चीफ मिनिस्टर बैरन सिंह ने फसादात के बाद इस्तीफा दे दिया था और अब तक नई हुकूमत तश्कील नहीं दी जा सकी। एक बड़ी खबर मुंबई से। मराठा रिजर्वेशन एहतजाज, मुंबई हो गई मफलूज। एहतजाज ने शहर मुंबई को स्टैंड स्टिल बना दिया है। सूरत हाल संगीन। मुंबई हाई कोर्ट का बयान। हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि मजीद एहतजाजी मुंबई में दाखिल ना हो। एहतजाजियों ने सीएसटी, चर्च गेट, मेरिन ड्राइव और हाई कोर्ट का कर लिया घेराव। एहतजाजी सड़कों पर खाना पका रहे हैं और गंदगी फैला रहे हैं। अदालत का रिमांड। वहीं सीएम फडणवीस ने कहा कि हाईकोर्ट के अहकामात पर होगा अमल और लॉ एंड ऑर्डर रहेगा बरकरार। मनोज जरागे ने भूख हड़ताल पर पानी पीना भी छोड़ दिया है और उनकी सेहत बिगड़ने का है खदशा। मंगल की दोपहर तक सड़कें खाली कराई जाएं, अदालत ने दे दिया हुक्म। अब अगली खबर गाजा के शहीद सहाफियों। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के मुताबिक सिर्फ 23 माह में इस्राएली फौज ने गाजा में 220 सहाफियों को शहीद कर दिया। दुनिया के सैकड़ों अखबारात और टीवी चैनल्स फलस्तीनी सहाफियों के तहफ्फुज के लिए आलमी मुहिम में हो गए हैं शरीक। यह मुहिम आवाज और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के इश्तिराक से चलाई जा रही है। 10 अगस्त को अल जजीरा के रिपोर्टर अनस अल शरीफ पर हमला, 6 सहाफी शहीद। हमलों में 5 सहाफी जाँ बहक। अखबारात के पहले सफे पर सियाह खाली जगह और वेबसाइट्स पर बैनर्स और टीवी व रेडियो पर खुसूसी पैगाम। इस सिलसिले में 3 बड़े मुतालबे किए गए हैं। फलस्तीनी सहाफियों का तहफ्फुज, गैर मुल्की सहाफियों को गजा जाने की इजाजत और फलस्तीनी सहाफियों को दूसरे मुल्कों में पनाह। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली इजलास से पहले सलामती काउंसिल से फौरी इक़दामात का किया गया मुतालबा। इसी के साथ नाज़रीन, मीम टीवी न्यूज का सिलसिला यही खत्म होता है। ताजा खबरों और स्पेशल रिपोर्ट्स के लिए देखते रहें मीम टीवी न्यूज और अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।